हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इंटीग्रेशन के एक स्पेशल टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रेशन में जिसमें कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे, यानी निरसन कैसे होता है, कैंसिलेशन कैसे होता है। कुछ ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें हम इंटीग्रेट करना जब शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसमें कुछ टर्म्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, जिससे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो जैसे कि इसमें एक फार्मूला कह सकते हैं, आप इसको ले सकते हो, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर कभी है तो इसका इंटीग्रेशन करते तो ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। नहीं कि ई पावर एक्स है, यहाँ एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर प्लस में लगा है, तो उस केस में इसका डायरेक्ट आंसर ई पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है। कैसे भाई कर सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पर इसको प्रूफ भी कर सकते हो। इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूं, ई पावर एक्स और एफ एक्स एक साथ कर लो, dx, क्योंकि इंटीग्रेशन हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, प्लस दूसरा पार्ट ले लो ई पावर एक्स एफ डैश एक्स dx। इस वाले पार्ट को लेकर चले और इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। चलो, ये एक को फर्स्ट फंक्शन और इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन। क्या बनेगा यहाँ पर? सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे ई पावर एक्स dx, माइनस लगाएंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इस टोटल का इंटीग्रेशन। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज रहने दो, ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, तो इसको ऐसे लिख लो, ई पावर एक्स एफ एक्स माइनस, यहाँ ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहेगा, यानी ये बन जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स, और प्लस यहाँ पर है ई पावर एक्स एफ डैश एक्स। यहाँ प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगा ले, प्लस जी। देख सकते हो ये कैंसिल हो गया और इसका डायरेक्ट आंसर हो गया ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस थ्री। तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिनको हम बिना इंटीग्रेट किए ही देखेंगे कि वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी को कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, और आप इसे एज अ फार्मूला भी कंसीडर कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि इसी टाइप का फंक्शन हो, दूसरे टाइप के भी फंक्शन हो सकते हैं जिसमें कैंसिलेशन ला लगता है। इस सवाल में इसमें इंटीग्रल है ई पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो देख सकते हो ये उसी टाइप का सवाल है, तो इसको आप चाहो सॉल्व करो या डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप एफ एक्स इक्वल टू लेते हो लॉग एक्स, तो यहाँ एफ डैश एक्स जब करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सिंपल यही लिखा है, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि सीधा क्या होता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी कि ई पावर एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स प्लस सी। ऐसे बिना इंटीग्रेट किए इसका सीधा आंसर लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना ई पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू है कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। देखने में काफी लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन है, चलो हल करते हैं इसको। ई पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स। एक पार्ट ये बन जाएगा आपके पास, माइनस है माइनस लगा ले, फिर यहाँ थ्री से इधर आ जाएगा थ्री ई पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डीएक्स। ये अपने पास इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इसमें केवल इस पार्ट को हल करें और देखें कि क्या कैंसिलेशन हो पाता है इसमें। बिल्कुल हो जाएगा बड़े आराम से। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानिए। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस क्यूब एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल इसका डिफरेंशिएशन
कॉस क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा, पहले तो बनेगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और इस कॉस एक्स का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का होता माइनस का साइन एक्स। ये क्या बना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सेकंड का इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, डीएक्स। और इधर जो इसको एज इट इज रहने दे, -3 ई पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स। तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉस, यहाँ पहले ई पावर एक्स को लिख लू मैं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स, एंड माइनस है 3 ई पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स। तो आराम से देख सकते हो कि ये वाला पार्ट सेम चीज है प्लस माइनस में, इसलिए ये कैंसल हो जाएगा। और कैंसल होने के बाद हाँ प्लस सी लगाना ना भूले, ई पावर एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सवाल है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। करते हैं सबसे पहले इसको, तो इंटीग्रल को अलग अलग कर लो, 1 बाई लॉग एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि शायद हो सकता है कैंसिलेशन लग जाए इसमें। यहाँ पर 1 लगा लें इस तरह से, और इसको सेकेंड फंक्शन मानिए और इस 1 बाई लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो क्या बनेगा, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी 1 बाई लॉग एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स करेंगे 1 बाई लॉग एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन कर दीजिए इस पूरे का डीएक्स, माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज रहने दो, 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स प्लस एक कांस्टेंट सी लगा दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं एक्स होता है, तो ये बन जाएगा एक्स यानी एक्स बाई लॉग एक्स, माइनस यहाँ 1 बाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 बाई लॉग एक्स से ऊपर जाएगा, लॉग एक्स का पावर -1 हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस लॉग एक्स का पावर 1 -1 यानी -1 यानी कि -2 इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सबको आता है। 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स डी एक्स, माइनस इधर है इंटीग्रल 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, इस x से x कैंसल हो जाएगा, x बाई लॉग एक्स, ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 बाई इंटीग्रल है लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। देख सकते हो ये कैंसल हो गया प्लस माइनस, जब कैंसल हो गया तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका x बाई लॉग एक्स प्लस सी। आई होप आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेट ई पावर एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मैं यहाँ एफ एक्स इक्वल टू ले लूँ कॉट एक्स, देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी ये अपने पास ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन गया ई पावर एक्स, इसको हमने ले लिया एफ एक्स, और ये इधर वाला कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया एफ डैश एक्स। और इसका डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है क्या होता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स की वैल्यू कितना है कॉट एक्स, यानी इसका आंसर हो गया ई पावर एक्स कॉट एक्स प्लस सी, डायरेक्ट आंसर। ये सवाल है ई पावर एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर dx, इसे इंटीग्रेट करना है। काफी बढ़िया सवाल है यह। तो इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस सवाल को हम लिख लेते हैं e पावर x, और इसको अलग अलग कर लेते हैं, x² x+1 का होल स्क्वायर, एक बार ये कर लीजिए, प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये कर लिया हमने। ओके, आगे थोड़ा सा काम अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं लिखा हुआ है, एकदम श्योर है। तो थोड़ा सा और अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। e पावर x, जरा ध्यान से देखना, यहाँ x² लिखा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ और -1 कर रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे है x+1 का होल स्क्वायर, प्लस है 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। आगे e पावर x, इसको आप देखो, जिसको दोनों पे होल स्क्वायर तो अंदर कर लो, इसमें x+1/x+1 -1/x+1, ऐसे कर ले इसको, और होल स्क्वायर बाहर लगा ले, प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ x+1 कैंसल हो करके 1 दे देगा, यानी ये बन गया अपने पास e पावर x 1 - 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर dx, ये बन गया। अब इसका होल स्क्वायर जरा एक्सपेंड कर लिया जाए, होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, बनेगा e पावर x, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 1, प्लस ये हो जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर, -2a भी होता है, यानी कि माइनस का 2/x+1, ये बन गया। और प्लस में इधर अपने पास है ही 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। आगे e पावर x, ये जो 1 है, 1 के साथ dx, इसको अलग कर देते हैं, प्लस आगे क्या बचा देखो ध्यान से, e पावर x, इसके अलावा 1/x+1 का होल स्क्वायर, यहां भी 1/x+1 का होल स्क्वायर, दो जगह है, दोनों मिलके हो जाएगा 2/x+1 का होल स्क्वायर, और इसमें है -2/x+1, तो 2 को कर लो बाहर सीधा, बचेगा क्या, यहां बचेगा 1/x+1 का होल स्क्वायर, और माइनस का बचेगा 1/x+1 dx। इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल है, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, +2। अब यहां ध्यान देना, e पावर x, अगर मैं इस चीज को fx लेता हूं, इसको -1/x+1 को अगर मैं fx ले लूं, अगर इसको fx ले लूं, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बन जाएगा, देखो x+1 नीचे ऊपर जाएगा, x+1 का घात -1 हो जाएगा, फिर इसको जब डिफरेंशिएट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा सीधा 1/x+1 का होल स्क्वायर, यानी ये लिखा e पावर x fx प्लस f'(x), और e पावर x fx प्लस f'(x) जब होता है इंटीग्रेशन में, तो इसका सीधा सा आंसर क्या होता है, e पावर x fx प्लस c। उसके अनुसार इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा e पावर x fx की जगह बनेगा माइनस का 1/x+1 प्लस c। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो ताकि आंसर मैच हो जाए। यहां पर e पावर x को कर लो कॉमन, e पावर x जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो x+1 नीचे, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी x+1 माइनस आएगा, 2 1 कम 2, यानी 2 1 2, नीचे x+1 हो जाएगा।
प्लस सी, देख सकते हो 1 - 2 करोगे -1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स एक्स -1 नीचे एक्स +1 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप